हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल के पार्ट में ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने करंट चैप्टर जो चल रहा है अभी उसमें पार्ट 1 बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। आरआरसी ग्रुप डी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें न्यूमेरिकल की सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके सभी वीडियो देख चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में आपका न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा 25 नंबर के साइंस में से 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स के न्यूमेरिकल रहेंगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन को कैसे करें। तो आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम जो है क्या होता है, V समानुपाती आपका I होता है। ठीक है, यानी विभवांतर समानुपाती क्या होता है, विद्युत धारा का होता है, यानी V बराबर का आपका क्या होता है, IR होता है। तो ओम का नियम आपसे जो है जब आप 10th में होंगे तो आपको परीक्षा में पूछा गया होगा कि ओम का नियम लिखिए, वो 2 नंबर का पूछा गया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि क्या होता है, इसका कोई डिफाइन नहीं करने के लिए आपको एग्जाम में कहा जाएगा। सिर्फ V बराबर IR आप याद रखिए और आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर सभी के सभी आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर V क्या है, I क्या है, R क्या है, इन सभी के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। यानी V बराबर, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, IR। V जो है यहाँ पर आपका वोल्टेज है। ठीक है, V आपका वोल्टेज है और I जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट है। I आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है। और यहाँ पर जो R है आपका वो है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, R आपका क्या है, प्रतिरोध है। V वोल्टेज है, I विद्युत धारा है और R आपका रेसिस्टेंस है। V बराबर IR, एक ही चीज़ याद रखनी है। इसी में आपको कभी यहाँ पर I पूछ लेगा, कभी R पूछ लेगा, यही आगे पीछे चलता रहेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बराबर याद रखिए, V बराबर IR, एक ही चीज़ याद रखिए, इसी पर आपका सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले में कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में ही पूछा गया है, लेकिन 2018 में ही 3 बार पूछा गया है। देखिए, और तीनों बार जो है थर्ड शिफ्ट और फिर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ग्रुप डी में 3 बार आया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा एक स्थिरांक है। तो देखिए, ओम के नियम के अनुसार अभी मैंने बताया था कि V समानुपाती क्या होता है, I का होता है। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, आपका IR हो जाएगा। तो V बराबर IR हो जाएगा। कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा सही है। तो यहाँ पर जब नियतांक होगा तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बट्टा I हो जाएगा। तो R बराबर V बट्टा I, देखिए आपको किस ऑप्शन में दिख रखा है, यानी पहला ऑप्शन में है R बराबर V बट्टा I, ये तो पहला ऑप्शन में ही आपको मिल रहा है। और भी ऑप्शन है, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में जो V बट्टा I दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये मतलब भागा का चिन्ह जो है इसमें नहीं होता है, क्योंकि फिजिक्स में जो है ऐसे लिखा जाता है और ये ऐसे वाला चिन्ह जो है मान्य नहीं होता है, क्योंकि साइंस में ये मैथ का हो गया। फिर यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ ये सभी गलती दी हुई है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी R बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, V बट्टे I हो जाएगा। यानी जो पहला क्वेश्चन मैं इसलिए लाया क्योंकि आपको जो है ये फार्मूला याद रहे, क्योंकि इसी पर आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी V बराबर IR, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बट्टा I हो जाएगा। ठीक है, R बराबर V बट्टा I आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला ही था। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी धारा को हम किससे सूचित करते हैं, I से सूचित करते हैं। I का मान आपको कितना दे रखा है, 10 एम्पियर दे रखा है। और कह रहा है कि प्रतिरोध 50 ओम हो, यानी R का मान आपको 50 ओम दे रखा है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर क्या होगा, विभवांतर आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विभवांतर आपको जब निकालना है तो आप यहाँ पर V बराबर IR सीधा लगा दीजिए। V बराबर क्या होगा, IR। तो I का मान आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, इंटू R का मान आपको 50 दे रखा है। यानी 50 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो 500 वोल्ट आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, धारा का मान आपको दिया हुआ है, आपसे विभवांतर पूछा जा रहा है। तो V बराबर IR, यानी 10 गुने 50, 500 हो गया। 500 विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो ये आंसर हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
आपको जो थर्ड क्वेश्चन है आपका सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा बट उतना बड़ा है नहीं जितना दिख रहा है। कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है, ठीक है, जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर को बढ़ाकर 150 वोल्ट कर दिया जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। सबसे पहले इसमें देखिए कि 2 बार आपको वोल्टेज दे रखा है और 2 बार धारा दे रखा है, तो आपको 2 बार ये फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसको 2 बार पुट करेंगे। सबसे पहला जो आपको दे रखा है उसको लिखिए, यानी पहले आपको वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है, यानी विभवांतर का मान आपको कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। और उसके बाद कह रहा है कि 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी आई का मान आपको 4 एम्पीयर दे रखा है, ठीक है, 4 एम्पीयर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर V और I दे रखा है, V और I देखा है, जिसका मतलब क्या हमें R निकालना है, तो R आपको यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेना है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, लेकिन जब आप R निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे I हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लगाइए आप R बराबर क्या, V बट्टे I। डायरेक्ट मैं इसको उठा करके यहाँ पुट कर दिया हूँ। तो V का मान आपका कितना है, 60 है, और बट्टा I का मान कितना है, 4 है। तो 4 से जब काटेंगे 60 को तो 15 बार में कट जाएगा, यानी R का मान आपको कितना आ गया, 15 ओम आ गया, 15 ओम आ गया। ये पहला आया है क्योंकि इसमें 2 बार दिया हुआ है। आप इसको फिर से दोबारा पढ़िए। कह रहा है कि उसके बाद यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है, ये तो आपको 60 वोल्ट पे मैंने निकाल के दिखाया ना, पहला 60 वोल्ट दे रखा है, लेकिन जब आपका विभवांतर बढ़ के यानी 150 वोल्ट हो जाता है तब आपको पूछ रहा है कि इसका धारा का मान क्या होगा। तो अब विभवांतर यानी V का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब हो जाएगा V का मान आपका 150 वोल्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर जो V का मान आपका 150 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और R का मान यहाँ पर हमने कितना निकाला है, 15 निकाला है, क्योंकि ये नया वाला है ना, जब बढ़ जाता है तो फिर नया वाला हम लगाएंगे। तो और R का मान आपका कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। और अब आपसे पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा, ठीक है। अब धारा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप लगाइए V बराबर IR, ठीक है। तो V बराबर जब IR लगाएंगे तो I बराबर आपको निकालना है, I बराबर निकालना है तो अब क्या करेंगे, V बट्टे R हो जाएगा डायरेक्ट। I बराबर जब हम निकालेंगे तो V बट्टे R हो जाएगा, ठीक है। तो V बट्टे R हो जाएगा, यानी V का मान I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R। तो V का मान आपको 150 दे रखा है, बट्टे R का मान आपको 15 दे रखा है, 15 से काटेंगे 10 बार में आपका कट जाएगा, यानी I का मान आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी धारा का मान क्या आएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। 10 एम्पियर देखिए आपको किस में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर किधर गया, ऑप्शन नंबर आपका C में दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है कि पहला वोल्टेज 60 वोल्ट था और धारा 4 एम्पियर बह रही थी, तो प्रतिरोध कितना होगा मैंने निकाल दिया, 15 ओम हो गया। अब कह रहा है कि नया वोल्टेज 150 वोल्ट डाला जाता है, तो प्रतिरोध यहाँ पर 15 ओम है, तब धारा कितना बहेगा। इसमें धारा आपको दिया हुआ था, इसमें आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध निकाल के फिर नया वाले में पुट किया हमने, तब आपका धारा का मान 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, आप दोबारा इसको समझ लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वोल्टेज पहले 60 वोल्ट दिया हुआ है, धारा का मान 4 एम्पियर दिया हुआ है, आर आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बार आप लगाइए यहाँ पर V बराबर IR, यानी R बराबर जब आप निकालेंगे तो V बट्टा I हो जाएगा। यहाँ पर काटिए 15 ओम आ गया, फिर V नया वाला दिया हुआ है 15 वोल्ट, R आपने यहाँ निकाल दिया है, I आपसे पूछा जा रहा है, तो V बराबर IR होता है, आपको I निकालना है, तो I बराबर क्या होगा, V बट्टे R हो जाएगा। V बट्टे R यानी 150 बट्टे 15, यानी I का मान आपका 10 एम्पियर होगा। हम आशा करते हैं होंगे कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। थोड़ा सा लेंदी है, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरिए। देखिए इस तरह से भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि रिक्त स्थान में भरिए, तो रिक्त स्थान में आपको भरना है। कह रहा है कि 18 वोल्ट बराबर, यानी 18 वोल्ट बराबर जो है 3 ओम दे रखा है। मैं क्या लिखूँ इसको, आप ऐसे लिखिए, V का मान 18 वोल्ट दे रखा है, बराबर 3 ओम दे रखा है। यानी ओम क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं। तो R का मान आपको कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है, यानी कह रहा है कि खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पर देखने कि V भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, I चाहिए, तो यहाँ पर I बराबर क्या करेंगे, तो V बट्टे R हो जाएगा, यानी I बराबर क्या होगा, V बट्टे R हो जाएगा। तो V का मान आपको कितना दे रखा है, यानी I बराबर आपका हो जाएगा, V का मान दे रखा है आपको 18 वोल्ट बट्टे
आर का मान आपको 3 ओम दे रखा है, 3 से जब काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी आई का मान आपको कितना आ जाएगा, धारा का मान 6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 एम्पियर जो है आप इस खाली स्थान में 6 एम्पियर भर सकते हैं। तो 6 एम्पियर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी मात्रक का ध्यान रखिए क्योंकि इसमें सभी मात्रक दे रखा है। आप ध्यान रखेंगे धारा का ऐसा मात्रक जो है एम्पियर होता है, तो एम्पियर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका जो 5वां क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सामने देखिए कह रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम दे रखा है, यानी प्रतिरोध का मान यानी आर का मान आपको कितना दे रखा है, 750 ओम दे रखा है, और कह रहा है कि तो 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितना धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल है, उसमें यानी वोल्टेज का मान आपका कितना है, 220 वोल्ट बह रहा है, उसका प्रतिरोध जो है 750 ओम दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना धारा प्रवाहित होगी, यानी आपको आई का मान आपसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आई निकालने के लिए आप सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ठीक है, और यहाँ पर हमें आई निकालना है, तो आई बराबर हम क्या करेंगे, जब आई निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी V बट्टा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए मान, यहाँ पर आई बराबर आपका V का मान कितना दे रखा है, देखिए V का मान 220 दे रखा है, और बट्टा में आर का मान कितना है, 750 दे रखा है। ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, और जब आप इसको 75 से आप 22 में भाग दीजिए, यानी आई बराबर 75 से जब आप 22 में भाग देंगे तो 0 यानी फिर हो गया कितना, 75 दूनी 150, फिर बच गया 7, तो 10 बार तो लगेगा नहीं, 9 बार लगेगा, 75 यानी 0.29 आपका हो जाएगा। यानी धारा का मान क्या है, एम्पियर, 0.29 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.29 एम्पियर जो है आपको किस में दे रखा है, यहाँ पे देखिए 29 एम्पियर भी दे रखा है, 2.9 एम्पियर भी दे रखा है, 0.029 भी दे रखा है। यानी ऑप्शन इतना करीबी से फंसाया है ना कि वहाँ पर आप अगर सही से इसको नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर 0.29 आ रखा है, आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 0.029, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 2.9, और फिर 29 एम्पियर तो डायरेक्ट ही दे रखा है। तो फिर इसको आप ध्यान से मारिएगा, नहीं तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक 0 अगर आप गलती से दे दिए तो आपका एक नंबर बना हुआ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 0.29 आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये यानी जो है क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन यानी ओम के नियम पर आधारित था, ये सभी था ओम के नियम पर आधारित। ठीक है, ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन था, यानी V बराबर आई आर, इस पर आधारित क्वेश्चन था। और आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर कल 9 बजे मिलेंगे, और आप हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए, क्योंकि ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि इससे हर किसी को फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि हमें भी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आपको बताते हैं तो हमें भी याद हो जाता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, बस इसको पूरा देख लिया करिए। जब भी आप देख लेंगे, मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में सीधा क्वेश्चन छप जाना चाहिए, दोबारा आप पढ़े नहीं, आपको यहीं पर हर चीज़ याद हो जाए। इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।